अरे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल क्लास तथा सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में समझेंगे। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास के कई नाम होते हैं, जैसे इसको मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। जो क्लास स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है अथवा अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से बताता है और वह किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता है, उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। दूसरी बात, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। जो क्लास अपना पूर्ण अर्थ स्वतंत्र रूप से बताने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर रहता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यह है हमारा प्रिंसिपल क्लास। और वेयर ही हैज़ गॉन, वह कहाँ जा चुका है। क्या वेयर से स्टार्ट हो रहा है, इससे भी आप पता लगा सकते हो कि सबऑर्डिनेट क्लास में आपका जो कंजक्शन रहता है वह जुड़ा रहता है। तो यह है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, जिसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर रहता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है। ठीक है, इट इज़ सर्टेन, यह है हमारा प्रिंसिपल क्लास। और दूसरा जो क्लास है, दैट ही विल अटेंड द क्लास, की वह कक्षा अवश्य अटेंड करेगा, यह है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास की पहचान इस तरीके से भी कर सकते हो कि इसके साथ आपका कंजक्शन जुड़ा रहता है। आइए अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दैट यू आर ए सिंगर, कि तुम एक गायक हो, यह हमारा है सबऑर्डिनेट क्लास, चूँकि इसके साथ हमारा कंजक्शन दैट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये अपने अर्थ को बताने के लिए प्रिंसिपल क्लास इज नोन टू ऑल पर निर्भर करता है। इज नोन, इट इज़ नोन टू ऑल मतलब ऐसे दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं तो केवल इज नोन टू ऑल को हम लिखते हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल क्लास है। आइए अब हम ये चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, यह हमारा प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है, और जो हु परचेज्ड माई कार, किसने मेरी कार खरीदी, यह है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, यानी आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? यह अपने अर्थ को बताने के लिए यह प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर करता है, जबकि प्रिंसिपल क्लास जो होता है वह अपना पूर्ण अर्थ रखता है, स्वतंत्र रूप से यह अपने अर्थ को बताता है, या किसी अन्य क्लास पर अपने अर्थ के लिए आश्रित नहीं होता है। तो आप प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा इस टॉपिक में हमारे की क्लास क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है।